हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज बात करेंगे सबा के लेटेस्ट व्लॉग की, और जिसमें दीपिका मैडम गई हुई है। जो इस व्लॉग में ये लड़की इतना बोलती है कि मतलब सही में कान पक गए थे। अगर मुझे रिव्यू नहीं देना होता ना, मैं छोड़ ही देती इसे 2-3 मिनट बाद ही। इतना ज्यादा बोले जा रही है और इतना ज्यादा मतलब इरिटेटिंग, किसी को बोलने ही नहीं दे रही है और अपना ज्ञान दिए जा रही है, जबरदस्ती का टाइम पास कर रही है, फनी होने की कोशिश कर रही है। और एक्चुअली ना इसको बहुत घमंड आ गया अभी। इसको लोग पूछ रहे हैं ना, थोड़े बहुत लोग आसपास घूम रहे हैं, तो इसको लग रहा है मैं बहुत बड़ी चीज बन गई, मैं बहुत तोप चीज बन गई हूँ। तो वो अहंकार सा होता है ना, जब वो आ गया है, बहुत एटीट्यूड आ गया है। तो शुरुआत करते हैं, इसने अपनी रील बनाई होगी बुरके में। तो बुरका वुरका पहन के, अपना हिजाब बांध के ये रील बना रही थी, और इतनी हील्स पहन के। तो आई है फिर नंगे पैर, हील्स में चला तो जाता नहीं है, लेकिन बनना तो पूरा हीरोइन है, कॉपी सबकी करनी है। नहीं, सब चीज ट्राई करनी चाहिए ना। तो हील्स पहन के आई है, लेकिन इससे चला नहीं जा रहा, तो चप्पल वप्पल उतार के नंगे पैर चल रही थी। उसके बाद ये अपना ज्ञान बांटते हैं फ्रूट्स पे। भैया, तू फ्रूट्स पे ज्ञान दूसरों को बात बांट मत, अपना खा ले, अपनी सेहत सुधार ले, तेरी सेहत बिगड़ी हुई है सबसे पहले। और तेरे को सबसे ज्यादा जल्दी है बेबी प्लान करने की, तो तेरे को अपनी सेहत सुधारने की सबसे ज्यादा जरूरत है। वहाँ फ्रूट ज्ञान दे रही है, फ्रूट खाने चाहिए फ्रेंड्स, गर्मियाँ आ गई है, और ना फ्रूट सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और ये महारानी है, इसको कटे कटाए फ्रूट बोल में डाल के दिए होंगे इसकी माँ ने या इसकी खाला ने। तब मैडम जी आके बैठी हैं, और रिजा ने इसकी चप्पल उतार के रखी होगी, क्योंकि आपको पता है रिजा इसकी चप्पल अपले उतारती है और फिर अलमारी में रखती है, और अपने घर तो जाती नहीं है, क्योंकि घर भी गंदा होएगा, कपड़े भी धो गंदे होंगे, और सामान भी फैलेगा, तो नीचे ही पड़ी रहती है, घर तो ऊपर सोने जाती है सिर्फ ये। तो उसके बाद ये ना ड्रामा करते हैं, बेसिकली इसको ये खुजली बाहर घूमने की, क्योंकि भाई भाभी गए हैं, भाई भाई भाभी घूम रहे हैं, हम घर का खाना कैसे खाएं, दुबई नहीं जा सकते तो क्या, हम तो बाहर चल देते कहीं भी, सनी मुझे भी घुमा के ला, सनी मैं क्यों घर में रहूंगी, सनी सारी लाइमलाइट वही भाभी ले जा रही है, सारी दुनिया भाई भाभी को देखेगी, मैं घर में बैठ के खाना खाऊंगी तो कौन देखेगा सनी, मुझे भी बाहर जाना है। तो कुछ तो प्लान करते हैं। तो बेसिकली जिन बच्चों के एग्जाम, उनको भी इग्नोर करके, नहीं एक हफ्ते बाद एग्जाम है तो बच्चे कह रहे हैं चलना चाहिए, हमें चलना चाहिए, अम्मी आपको भी घुमा लाती हूँ चलो। तो ये जब इसके भाई भाभी कहीं बिजी होते हैं ना, तो ये शो ऑफ ज्यादा करती है कि मैं अपनी माँ का कितना ध्यान रख रही हूँ, उनको घुमा रही फिरा रही हूँ। तो अम्मी खाला, बेटी खाला, दोनों बच्चे, ये सनी सब लद के कार में चल पड़ते हैं। और जो इसकी ना, अभी मैंने देखा बहुत फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं। फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम जिस किसको कहते हैं, जो होते हैं ना छोटी छोटी चीजें उस पे भी तुम क्रिप करते रहो, ओ ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। उसमें भी रेस्टोरेंट में जाके कि सैलेड आ गया, टमाटर नहीं है, टमाटर के बिना खाना आया है, टमाटर के बिना कैसे खाएंगे। वहां पे टमाटर की कंप्लेन, फिर टमाटर मंगवाया गया जी, उसमें इतने पतले पतले स्लाइसेस हैं। और जाने से पहले अपनी माँ को मेकअप का टिप दे रही है, ये इतना वाइट कैसे लगा लिया, अरे माँ का मुंह ज्यादा सफेद हो गया है, अरे अम्मी ये देखो कौन सी लिपस्टिक लगा ली है इतनी डार्क। भैया, तूने अपना मेकअप देखा है कभी, शक्ल देखी है कभी, जब कहीं जाती है तो सफेद मुंह और लाल लिपस्टिक, सफेद मुंह और मैरून लिपस्टिक, ये करके जाती है। और फिर दूसरों को टिप दे रही है, पहले मॉइस्चराइज कर लेना चाहिए, फिर ऐसे लगाना चाहिए। भाई, सबको पता है तेरे अलावा दुनिया में। और जिसको नहीं पता ना, वो भी इतना बुरी हालत में नहीं जाता, वो थोड़ी कॉमन सेंस यूज करके थोड़ा भी ठीक करके चकल जाता है, ऐसी शक्ल लेके कोई नहीं जाता इतना अजीब मेकअप वाली जैसे तू जाती है। और ऊपर से फिर अपनी माँ को बोल रही है कैसे लगाया फाउंडेशन, अम्मी अरे मुंह पे लगा लिया ऐसे तभी आईब्रो पे लग गया। अरे अपनी माँ को शेड कर रही है, उनका मजाक बना रही है। अगर ये बोलना था उन्हें या सिखाना था या कोई टिप देनी थी, तो कैमरा के सामने क्यों दे रहे हो, कैमरा बंद करके दो। अगर इस तरह से दोगे तो उनका मजाक ही बनेगा ना, बेवकूफ हो गया तुम। और ये देखो, ये 10:15 बजे तो निकलने की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद एक कहाँ जाएंगे, कार्टर रोड वगैरह, क्योंकि वहाँ कार्टर रोड रुके रुके थे रास्ते में। तो मतलब 11-12 बजे पहुंचते होंगे ये लोग। और फिर वहां पे डिनर करके, और फिर वही 2-2.5 घंटे बाद वापस पूरा ओवरऑल प्रोसेस 2:30-3 बजे से पहले तो क्या ही आए होंगे, अगर ये 10:15 बजे निकल रहे हैं तो। क्योंकि कार्टर रोड वगैरह इनके घर से ऑलमोस्ट 1 घंटा हो जाता होगा बॉम्बे में रात को। तो ये सारे लोग ऐसे पहुंच जाते हैं वहां पे, और खाना वाना खाते हैं। और उसके बाद फिर जब गाड़ी में भी बैठती है ना, तभी उसमें भी चू चू करती रहती है ये, अरे गाड़ी में घुसना पड़ रहा है, इसमें तो बड़ी सीटर चाहिए, इसमें सारे लोग कैसे आएंगे। और
फिर गाड़ी में घुसो, गाड़ी से उतरो, अरे मत उतरो, मत जाओ, तुम अपने घर में रहो। इतनी कंप्लेन कर रही थी कि कार छोटी पड़ रही है, हमें बड़ा घर लेना, बड़ी कार लेनी चाहिए। तो ये सब ना जिसकी जो बहुत अनोइंग लग रही थी। फिर हम प्रैंक करते हैं रिजा के सामने, तुम रिजा को डांटना कि क्यों जा रहे हैं। और फिर ये फालतू का प्रैंक, मेरा पाउंस हो गया तो अब सारी खालाएं सब लोग बैठेंगे जमीन पे। और फिर वो, मतलब इसको लग रहा है प्रैंक के चैलेंजेस बहुत फनी होते हैं। उसको ये नहीं पता, ये थोड़े टाइम पहले थोड़ा बहुत लोग ब्लॉगर्स वगैरह बनाते थे तो थोड़ा फनी होता था, अब कोई नहीं देख रहा है तेरे प्रैंक और ये फालतू के चैलेंजेस। जो पहले 2-3 साल पहले ये कोविड के टाइम पे जब घर में पड़े रहती थी जनता, तब देखती थी कि बैठे बैठे टाइम पास तो करना ही है, क्या करेंगे, जो भी आ रहा है चलो देखते रहो। तो अब कोई नहीं देखेगा। फिर ये नानी को लेके गई थी, अपनी नानी को, जो उनको कार में बैठने में दिक्कत होती है, फिर बेचारी को ले गई इतनी दूर, फिर इनको ऑटो से वापस भिजवाया। अब बेटी खाला भी, और ये रात के 1-1 2-2 बजे तक ऐसे भटकते रहते हैं। सनी अलग हीरो बना हुआ है। मुंबई में घूमने का मजा तो रात को आता है भैया, तुझे बहुत पैसे की हवा लग गई है, तुझे बड़ा रात को मजे आ रहे हैं। और उसके बाद एक और चीज मैंने जो नोटिस की, कि ये दीपिका घर में नहीं है ना, तो दीपिका के घर पहुंच गए हैं सब लोग। अब बड़ी हिम्मत हो गई है उन्हें, पहले दबा सबा की हिम्मत नहीं होती थी दीपिका के घर जाने की। ये सिर्फ इनविटेशन पे जाएगी, जब दावत होगी तो बुलाया जाएगा इसको, तब ये जाएगी, शराफत से थोड़ी देर रहेगी, 4 डायलॉग धीरे धीरे सहमी सहमी आवाज में बोलेगी। लेकिन अब तो माँ खाना खा देने जा रही है, अम्मी फटाफट फटाफट सीढ़ियों तक पहुंच गई, क्या देने जा रहे हो, अच्छा गोभी की सब्जी है, अच्छा देने जा रहे हो। फिर सनी भी पहुंच गया, अकड़ के बैठे हुए हैं वहां फैल के, कि भैया अभी तो नहीं है ना, शोहेब और दीपिका गए हुए हैं दुबई, तो हम तो फैल जाएंगे इनके घर में, अब तो बैठे रहेंगे। तब बहुत जबान निकल रही थी। अब रोज पापा से मिलने क्यों नहीं जाती है, नीचे पड़ी रहती है, ऊपर पड़ी रहती है, अपने पापा से मिलने जाएगा दीपिका के सामने भी, तब देखें कितना घुसने देगी वो आपको। नहीं घुसने देती है ना। और दूसरा, ये डिनर पे सारी अपनी आंटियों को ले गई, मतलब 5-6 औरतें, सनी 6 औरतों को लाद के ले जा रहा है। अम्मी, नानी, माँ मतलब सास, बेटी खाला, और रिजा, और सबा, 5 औरतें ये और एक रेहान। मतलब सनी 5 औरतों और एक रेहान को ले जा रहा है इतनी दूर रात को खाना खिलाने। अपने पापा की याद नहीं आई इसे, मतलब सबा को अपने पापा की याद नहीं आई। वो ऊपर बैठे हैं, उन्हें भी आउटिंग का मन कर सकता है, बेचारे अकेले कमरे में रहते हैं, उनको भी ले जाओ। थोड़ा बहुत तो चल ही लेते हैं वो, जब झलक के शो पे पकड़ के हाथ ले गए थे तुम उन्हें बिठा के वहां, इतनी देर बिठाए रखा, तो कार में ही तो बिठाना है, बिठा लेते हैं उन्हें, किसी एक को छोड़ जाते घर में। रिजा को छोड़ जाते, रेहान को छोड़ जाते, नानी को ही छोड़ जाते, पापा को बिठा के लेके जाते, उनकी आउटिंग होती, बैठ के खाते थोड़ा बहुत जो भी है। नहीं, उन्हें कोई चिंता नहीं है भैया, पापा पापा की किसी को कोई चिंता नहीं है। और यहाँ पे या फिर ऐसा करते कि भाई थोड़े भी तमीजदार हैं, कि भाई खाना पैक करा लाते हैं या मंगा लेते हैं ऑर्डर करके, पापा के साथ बैठ के पूरी फैमिली खाएंगे, कि भैया बैठ के खा लेते हैं थोड़े, जब यह दीपिका आने नहीं देती, लेकिन अभी वो नहीं है, थोड़ा टाइम का यूटिलाइज कर लो ना। कोई मतलब नहीं, अपना घूमना फिरना, अपना व्लॉग बनाना है, अपनी अपनी वो है कि भैया दीपिका जा रही है बाहर घूमने खाने, रेस्टोरेंट दिखा रही है तो हम भी दिखाएंगे। तो ये आजकल इस तरह करने लगी है। और ये जितने बजे भी आए होंगे रात को, इसने दिखाया तो है नहीं कितने बजे आए हैं। सीधा ये अपने घर जाती है ऊपर, और फिर रेहान इसे कप में चाय देने आता है। मतलब, और फिर कहती है, अम्मी ने, हम इतने थक गए हैं तो अम्मी ने चाय भिजवाई है, कहवा भिजवाया है, वाह तुम्हारी सेवा तो भरपूर हो रही है। रेहान को भेजा गया है स्पेशली ऊपर कि मैडम को कहवा दे के आए, क्योंकि मैडम थक गई हैं, वही सबसे ज्यादा डेलिकेट डार्लिंग है, नानी नहीं थकी है, अम्मा नहीं थकी है, बेटी खाला नहीं थकी है, वो थक गई है तो उसकी सेवा होनी चाहिए। और फिर एक ऑरेंज, तो वो भिजवाया है रेहान के हाथों। और फिर ये दोनों खा पी के सो गए। और सुबह उठी है उसी कपड़ों में, कि अब हो गई है सुबह, अब हम जाते हैं नीचे। अब फिर से उन्हीं कपड़ों में सोई थी, उन्हीं कपड़ों में नीचे आ गई है, कि अब मैं नीचे चाय पीऊंगी, नीचे नाश्ता करूंगी, और सनी को भी नीचे ही नाश्ता दूंगी। और फिर ये नाश्ता बनाने के ड्रामों में लग जाती है। उसमें भी फालतू के घटिया जोक, मुझे अंडा नहीं तोड़ना आ रहा है, ऑमलेट कैसे बनता है अल्लाह, ऑमलेट ऐसे बनता है अल्लाह, मैं कैसे तोड़ूंगी अंडा, ये सब ड्रामे। फाइनली सनी ने बना उन्हों के ऑमलेट,
बना लिया कर लिया, उसके बाद देने आई है तो सनी चिल्ला रहा था, उसमें झल्ला रहा था थोड़ा सा, इतना भी काम नहीं आता ये वो। फिर बाद में सनी को याद है, अरे मेरे को पैसे नहीं देगी, फिर कैसे चलेगा, तो उस पे फालतू का प्यार लुटा रहा है, अरे मेरी टाटू, अरे मेरी बंदरिया, अरे मेरी प्यारू, तेरे तू ही तो सबसे प्यारी हो, इतना सब करती हो तुम, तो इतना सब करती हो दूसरों के लिए, सबका ध्यान रखती हो, सबको खाना खिला के लाई हो, और तो फिर तुम तो मेरी प्यारू हो, खुश रहा करो, मुंह फुला लिया करो, ऐसे मैं दबा दबा के तुम्हारे गाल ठीक कर दूंगा। और फिर उसके बाद ये इनोसेंट बनती, बहुत प्यार करता है सनी हमसे, बहुत प्यार करता है। उसके बाद इनका ड्रामा शुरू होता है असली, या रिंग खोने का ड्रामा किया था इन्होंने। अब कंटेंट कुछ है नहीं, तो उनका चलो एक काम करते हैं, प्रैंक कर लेते हैं, रिंग खोने का ड्रामा करते हैं, और फिर बाद में कह देंगे मिल गई, थोड़ा तो कुछ तो पब्लिक को एक्साइटमेंट आएगा। सनी सनी करोगे ना मेरे साथ? सनी हाँ भाई करूंगा तेरे साथ सब कुछ। तो फिर वो ड्रामा, ऐसे बौखला जाते हैं, रिंग खो गई है, वो डांट रहा है, वो चिल्ला रहा है, और वो इधर उधर डरी सहमी सी घूमने की एक्टिंग कर रही है, कहाँ है सनी मुझे पता नहीं। और वो एक और जो बंदा उनकी हेल्पर हेल्पर है, वो भी ऐसे खोल रहा है उनके पर्स और ढूंढ रहा है, भाई इतने सारे पर्स। और ये इसका जो गुची का पर्स इसने दिया था ना इसकी भाभी ने, वो भी इसके पर्स के बंडल पे रखा है, तो साफ पता चल रहा है नकली पर्स है। और भाभी ने बोल दिया देखा ऐसा है, तेरी औकात है नहीं असली की, और ना हमारी औकात है अभी असली की, तो जो भी है उसको समझ ले असली ही है, तेरे लिए इतना बहुत है। तो ये ऐसे बंडल के ऊपर उसने गुची का पर्स फेंक रखा है, जो पर्सों के ढेर होंगे। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जब वो कहता है कि हर रोज उतारती है हर रोज पहनती है, तो फिर पर्स में कहाँ से जाएगी, वो सोते समय उतारती होगी ना, तो बेड के आसपास रखी होगी। और ऐसे ढूंढ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात तो सनी उस पे ऐसे चिल्ला रहा है, मैं तो ये सोच रही थी कि अभी तो ये कमा रही है सारा, सनी इसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसने खरीदी होगी अंगूठी अपने पैसों से और इसने खो दी, तो सनी इस पे इतना भड़क रहा है। जिस दिन सनी कमाने लगेगा और ये कमाना बंद कर देगी, और अगर इससे कोई चीज का नुकसान हो जाएगा या कोई चीज तोड़ फोड़ देगी या घुमा देगी, तो इसका सनी बैंड बजा देगा। मुझे देखना है वैसे वो एक दिन कि क्या करेगा ये। तो इसकी हालत खराब कर दी सनी ने। और बाद में कहता है मिल गई, देखो मिल गई, मैं अब इसको बताऊंगा नहीं, फिर जैसे बताता है कि रिंग मिल, अल्लाह मिल गई, अल्लाह मिल गई, ओ भगवान। फिर इसकी माँ, सोचो, बाद में अपनी माँ को बताते हैं कि ऐसे ऐसे अंगूठी खो दी। अब माँ भी बेचारी थकी हुई, रात को दो दो तीन तीन बजे तक बैठे रहते हैं, घुमाते फिराते रहते हैं, फिर उसके बाद कहवा बनाओ इनके लिए, ऊपर भेजो जी मैडम के लिए। तो मैं माँ तो बिल्कुल थकी हुई बैठी थी, बता रहे थे उनको कि ऐसे ऐसे अंगूठी खो गई थी फिर मिल गई। इसकी माँ सही में बोलती है, चांटे मारो दो चार मुंह पे, चांटे मारो, क्योंकि माँ भी भरी बैठी है भैया, माँ को भी बहुत सता रही है ये, माँ भी सोचती है मैं तो मार नहीं पाऊंगी, यही सनी चटका दे दो चार इसके, तो थोड़ी अकल आए। सोचो सगी माँ कह रही है कि इसके दो चार चांटे मारो अपने जमाई को, कि सोचो तभी मतलब कितना भर चुकी होगी, वो तभी कह रही है। और माँ ऐसे मजाक नहीं कह रही थी, वो सीरियस बैठी थी कि लगा दो, सही में किसी चीज का ध्यान नहीं रखती, कोई काम नहीं करती, कोई काम ढंग से नहीं करती, इतनी लापरवाह है, किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती है, कैमरा ले लेके बस सबके मुंह पे डालती रहती है, उल्टे सीधे प्रैंक करती रहती है, सोचती है बहुत बड़ा काम कर दिया। तो इसकी जो यूट्यूब फैन फॉलोअर्स है ना, जो बिल्कुल बहुत ही कम एजुकेटेड लोग हैं, मोस्टली औरतें होंगी, मोस्टली मुस्लिम औरतें होंगी जो घर में रहती हैं, और मतलब जॉब नहीं करती होंगी, तो बच्चे बच्चे स्कूल चले जाते होंगे तो बैठ के इसका देख लेते होंगे, ओह कितना अच्छा लग रहा है, माँ को ऐसे बेवकूफ़ बना रही है, पति को बेवकूफ़ बना रही है, पति कितना अच्छा है, लोगों को ना गागा लैंड लगता होगा कि कितनी हसीन दुनिया है इसकी, माँ इसकी इतनी सुनती है, माँ के पास रहती है, सास ससुर का कोई कलेश नहीं, और कि बेटी खाला इतना ध्यान रखती है, पति कितना अच्छा है, कितना कहने का है, सारे टाइम घुमाता फिराता रहता है, कुछ भी नहीं बोलता इसको, और जो मर्जी चाहे खा सकती है, कहीं भी जाए कुछ खरीद सकती है, कितनी अच्छी लाइफ है। तो ये सब उनको एकदम रोजी रोजी लगता होगा, और इसी चक्कर में वो देखते होंगे कि आज ये क्या करेगी, आज ये कहाँ जाएगी, क्या खरीदेगी, वाह कितना पैसा है इसके पास, ये सब कुछ खरीद सकती है, कहीं पे भी जा सकती है, कितने बड़े बड़े होटल में, कितने बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जा रही है। तो उनको इसीलिए वो देखते हैं इसको, राइट। कुछ डिफरेंट दिखता है ना उन्हें, क्योंकि नॉर्मल लाइफ तो है ही नहीं। आपको क्या लगता है कोई नॉर्मल लड़की ऐसे करती होगी, या कितने दिन कर सकती है, कर सकती है? या मतलब किसका पति इतना ऐसा होगा जो इतनी बेवकूफियां झेल ले, सिर्फ इसीलिए ना कि पैसा बेशुमार आ रहा है, और वो बंदा कुछ कमा नहीं रहा है, उसका जिंदगी इसी के पैसे से चल रही है, तो इसलिए झेल रहा है। और इसके सास ससुर भी इसीलिए झेल रहे हैं कि भैया, वो किसी मेरी एक सब्सक्राइबर है, उसने लिखा था
यूपी में कहावत है, मतलब नॉर्थ साइड में, मैं नॉर्थ इंडिया की हूँ तो इसलिए मुझे पता है कि दुधारू गाय की दुलत्ती भी अच्छी लगती है। तो जिसको इसका मीनिंग नहीं समझ आया, उसका ये कहते हैं कि जो गाय दूध देती है ना, तो वो अगर लात भी मार देती है तो भी लोग उसको झेल लेते हैं, क्योंकि भैया दूध दे रही है, दूध से पैसा आएगा। तो इसलिए तो ये पैसे का है। उसके माँ बाप को भी लगता होगा, इधर उधर खेलता रहता था क्रिकेट, पैसे उधार ले ला के। देखो, इसके पास जमीन वगैरह होगी, चलो खेत वेत है, दो चार खेत है, घर का बना हुआ मकान है सनी के पास, लेकिन इतना पैसा नहीं है कि रनिंग इनकम हो। समझे, रनिंग इनकम मतलब मंथली कोई 50-60 हजार, लाखों रुपए, 1 लाख 2 लाख आ रहा हो। थोड़ी बहुत कमाई हो जाती होगी खेती बाड़ी से, लेकिन उसमें भी लेबर को भी पैसा देना पड़ेगा, और भी चीजें सामान भी आएगा, तो बहुत मेजर इनकम तो नहीं होती होगी। तो ये छोटे छोटे काम करता रहता था ऐसे, मतलब क्रिकेट खेलना, इधर उधर आवारागर्दी करना। और फिर ये सऊदी में चला गया। तो सऊदी में तो आपको देखा ही है, मैंने दिखाए थे, कई वीडियो बना रखे हैं जिसके लाइफस्टाइल क्या था। तो वहां जरा सी नौकरी करता था, गुजारा टाइट होता था। तो उन्हें लगा है कि चल इंडिया तो आ ही गया, सऊदी से तो साल में एक बार शक्ल दिखती होगी, अभी तो महीने में एक दो बार तो टप्पे खाई जाता है, शक्ल तो दिखती रहती है, बेटे को मेहनत तो नहीं करनी पड़ रही ना। मतलब सऊदी में तो बहुत ही गर्मी होती है, और बहुत मेहनत का काम है। मतलब भले ही तुम एसी में काम कर रहे हो कंप्यूटर पे एक कमरे में बैठ के, लेकिन वैसे लाइफ टफ है। एंजॉयमेंट तो कुछ भी नहीं है ना। अपनी मर्जी से तुम किसी भी बड़े रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते, पैसा लगेगा। अपनी मर्जी से तुम बड़ी बड़ी चीजें नहीं खरीद सकते, ऑब्वियसली पैसा लगेगा। तो यहाँ तो अय्याशी चल रही है, रात को 2 बजे तक बॉम्बे में घूमते रहो। अरे बॉम्बे में तो रात को घूमने का मजा ही अलग है। और सुबह तुम 12 बजे उठो, नाश्ता चाय पेल के खाओ, गोंद के लड्डू बनवाता है भाई, और अब ये हलवे बनवाता है, ये वाला हलवा वो वाला हलवा। तो इसकी अय्याशी तो पूरी चल रही है। जब मर्जी मान्यवर से जाके किसी और की शादी के कपड़े, मान्यवर से जो 40-50 हजार के एक एक शेरवानी होती है वो पहनता है, बड़ी सी लग्जरी कार ड्राइव कर रहा है या कार में बैठा है, 5 स्टार 4 सीजन टाइप होटल में, ताज टाइप होटल में जाके ये लोग ऐसे घुस जाते हैं खाना वाना खाने। तो अय्याशी तो पूरी चल रही है, तो माँ बाप भी खुश हैं कि बच्चे को मेहनत नहीं करनी पड़ रही, हमारा बच्चा सुखी है। खुश है या नहीं है, मतलब अभी तो वो होता है ना, टेम्पररी फेज। जैसे होता है ना, किसी गरीब के पास एकदम से पैसा आ जाए तो वो समझ नहीं आता क्या क्या लूं क्या क्या करूं। तो ये टेम्पररी फेज है। अभी तो बहुत मजे आ रहे हैं इसको, लेकिन कट टू 5 साल बाद तब देखना, ये बीवी ही से इतनी अनोइंग लगने लगेगी कि ये इसी से पीछा छुड़ाने के चक्कर में रहेगा। कि ये हरकतें एक टाइम तक तो झेली जाती हैं, लेकिन हर रोज हर रोज हर रोज तो फिर बंदा पकने लगेगा, और पब्लिक भी पकने लगेगी। तो वो जो औरतें अभी देख रही है ना, 5 साल तक वही 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 देखती रहेंगी, तो उन्हें लगेगा भैया मेरा 5 साल का बच्चा जो 5 साल का था, वो तो इतना समझदार हो गया, ये मोटी औरत अभी तक समझदार ही नहीं हुई है, ये तो और बेवकूफ होती जा रही है। और जो इसके आसपास है, माँ खाला वाला, सब पकने लगेंगे, सब हाथ जोड़ लेंगे, भैया हमें माफ कर दो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे सूट साट चप्पल जूते, हमसे नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं कि क्या करेंगे ये आगे आगे। और बाकी नानी को इतना तंग कर करके रखा हुआ है, नानी को ले लेके लाद के घूम रहे हैं। और नानी के मुंह पे जैसे ही कैमरा आएगा, नानी शुरू, हाँ बेटा दुआ करती हूँ दुआ करती हूँ। ऐसे नानी भी मतलब समझ आ चुका है कि जैसे ही मुंह पे कैमरा आए, हंसो मुस्कुराओ दुआ मांग लो, बेटा की बेटी की तुमको औलाद हो, अल्लाह औलाद दे। बस दो चार बातें बोल दो, नहीं तो रीटेक होगा नानी, रीटेक पे रीटेक, रीटेक पे रीटेक, जब तक तुम ठीक से नहीं बोलोगे। नानी के असली रंग तो दिख जाते हैं ना वहां पे, जब मौदा में होती है, मेहर को सामने कैसे डांट रही होती है। तो नानी वानी सब समझ चुके हैं भैया, कैमरा मतलब पैसा, पैसा आ रहा है, अच्छा घूमना फिरना, नए सूट कपड़े मिल रहे हैं, मौदा टू मुंबई अच्छी बड़ी ट्रेन में बैठ के जाने को मिलता है। नहीं तो हम तो एकदम जनता एक्सप्रेस टाइप में जाते थे, एकदम नीचे की सीट पे बैठते थे। अभी तो एसी वेसी वाली सीट में मिल रहा है। तो बस करना क्या है, अच्छा जब तो कैमरा लगे मुंह पे तो अच्छा अच्छा बोलना है, हाँ सबकी तारीफ करनी है, सभा की तारीफ करनी है, तो ये चल रहा है। तो चलिए गाइज, इसके व्लॉग में आज कुछ था ही नहीं जिस पे मैं कुछ ज्यादा बोलूं। मुझे सिर्फ एक चीज लगी थी, वो था दीपिका के घर में जो घुस के फैले थे ना ये लोग। मैं देखना चाहती हूँ जब दीपिका वापस आएगी तो फिर कैसे इसके घर में घुसते हैं ये लोग, बिना इजाजत के, बिना दावत के, या बिन बुलाए। तो चलिए गाइज, इफ यू लाइक माई कॉन्टेंट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।